तो क्या आप जानते हैं कि अभी हाल ही में 19 जुलाई 2023 को इंडिया में ही बनी दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग सूरत डायमंड बोर्ड्स को पीएम मोदी ने ट्वीट करके रिवील किया है। वैसे 80 सालों से ये खिताब यूएस के ही डिफेंस हेडक्वार्टर्स की बिल्डिंग दी पेंटागन को था, जो आज इंडिया के सूरत डायमंड बोर्ड्स के पास आ गया है, जिसमें 15 फ्लोर्स, 125 लिफ्ट्स और लगभग 4500 से भी ज्यादा ऑफिसेज, 20 लाख स्क्वायर फीट का पार्किंग लॉट और करीब 35.54 एकर्स के टोटल एरिया को ये बिल्डिंग कवर करती है। अब ये जो पूरी बिल्डिंग है, दरअसल ये एक बिल्डिंग ही नहीं बल्कि ये एक पूरा का पूरा मार्केट है। करीब 66 लाख स्क्वायर फीट में फैले इसके ऑफिसेज में हजारों नेशनल एंड इंटरनेशनल डायमंड ट्रेडर्स रोजाना बैठकर लाखों डायमंड्स की परचेसिंग एंड सेलिंग करेंगे। अब अगर देखा जाए तो पिछले करीब एक डिकेड से दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड कॉम्प्लेक्स अब तक मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में है, और जो है भारत डायमंड बोर्ड्स, और जहां पर सूरत के डायमंड ट्रेडर्स रोजाना अपने डायमंड्स की ट्रेडिंग करते हैं। अभी रिसेंटली 21 नवंबर 2023 को पीएम मोदी के हाथों ऑफिशियली इनॉग्रेट होने के बाद यहाँ पर डायमंड से जुड़ी ये सभी एक्टिविटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रफ एंड पॉलिश डायमंड्स के सेल से लेकर डायमंड मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स और उनके सॉफ्टवेयर के सेल्स जैसे और भी कई एक्टिविटीज बस अब एक ही रूफ के अंडर होंगे। अगर आपको पता होगा तो सूरत भी मुंबई की तरह एक पोर्ट सिटी है जो तापी नदी के किनारे बसता है, और यही वजह है कि आज सूरत में दुनिया भर के लगभग 80 से 90% डायमंड्स की कटिंग और पॉलिशिंग होती है। एंड डायमंड हमारे इंडियन एक्सपोर्ट्स का एक मेजर हिस्सा है। आप सभी के लिए माइट भी ये काफी सरप्राइजिंग होगा, लेकिन ये एक फैक्ट है। देखा जाए तो हम में से काफी लोग तो बस यही जानते हैं कि हमारे एक्सपोर्ट में एक मेजर कंट्रीब्यूशन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड आईटी इंडस्ट्री का ही होता है, लेकिन आपको जानकर ये शॉक होगा कि इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन में थर्ड प्लेस पर जेम्स एंड ज्वेलरी आते हैं, और उसमें भी लगभग 50% से ज्यादा शेयर्स अकेले डायमंड होल्ड करता है। और बस इसी को नजर में रखते हुए इंडिया ने भारत डायमंड बोर्ड्स के साथ साथ उसी का एक एक्सटेंशन सूरत में भी ओपन कर दिया इन द फॉर्म ऑफ सूरत डायमंड बोर्ड्स। अब जैसा कि हम सबको पता है कि डायमंड बिजनेस का सबसे पहला स्टेप होता है डायमंड माइनिंग, जो कि इंडिया के बाहर ही होता है, क्योंकि इंडिया के जो माइंस है वो आज डिप्लीट हो रहे हैं, और इसके लिए इंडिया रफ डायमंड्स दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करता है, जैसे रशिया की एल्रोजा कंपनी। वैसे ये दुनिया की लार्जेस्ट डायमंड माइनिंग कंपनी है, जिसके द्वारा माइन रफ डायमंड्स का नियरली 1/3 हिस्सा इंडिया के पास आता है। वहीं इन डायमंड्स की बारीकी से कटिंग और पॉलिशिंग इंडिया के ही आर्टिसंस करते हैं, और फिर ये फाइन पॉलिश डायमंड्स एंटवर्प यानी बेल्जियम पहुंचता है, जो कि डायमंड्स का इंटरनेशनल ट्रेडिंग हब है और जिसे डायमंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। और आपको बता दूं तो ये जो टाइटल है वो ओरिजिनली इंडियंस ने ही इन्हें प्रोवाइड किया है। तो अब अगर एसडीबी अपने फुल पोटेंशियल को यूज करता है तो वो इस एंटवर्प का भी टाइटल अपने नाम कर सकता है। वैसे देखा जाए तो जो डायमंड बिजनेस का जो नेचर है वो ग्लोबल होता है, जिसमें कनाडा, रशिया और अफ्रीका के माइंस से डायमंड्स निकालकर इंडिया से होते हुए फिर इन हब्स जैसे एंटवर्प, न्यूयॉर्क, हांगकांग, दुबई जैसी जगहों पर पहुंचता है। अब वहीं अभी रिसेंटली यूएस विजिट के चलते पीएम मोदी ने अमेरिकन फर्स्ट लेडी को ग्रीन डायमंड देकर सूरत को बिना कुछ बोले ही प्रमोट भी कर दिया। तो फ्रेंड्स, अब क्या इस मूव से इंटरनेशनली एसडीबी के डायमंड्स मैन्युफैक्चरिंग लैब्स की डिमांड बढ़ेगी, या फिर इसमें लगे 3200 करोड़ रुपए फिर से हमारे ऊपर एक डेट लोड बनकर रह जाएगा? मुझे कमेंट्स कर जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आगे ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।